हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्मा अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो है हमारा अवर इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसका पहले नाम ही समझ लेते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट में जो वर्ड होता है इन्वायरन, इसका मतलब होता है सराउंडिंग, और इसकी डेफिनेशन होती है एवरीथिंग विच सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इंक्लूडेड इन द एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी वो चीज़ जो कि ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, तो वो होती है हमारी इन्वायरमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे कि हमारे पास है वाटर। वाटर जो है वो हमारी नीड है, वो हमारे आसपास मौजूद होता है, वो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और जैसे कि देखिए, आपको एयर भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि वो भी हमारे सराउंडिंग्स में है। जैसे कि अभी आप वीडियो ही देख रहे हैं मेरा, तो आप अपने आसपास जिस एयर से आप सांस ले रहे हैं वो एक्चुअली में ऑक्सीजन है। और जैसे कि आप सनलाइट देखें तो वो हमें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यानी कि हम एक और टर्म देखेंगे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम includes living things in a given area interacting with each other and also with their non-living environments। इकोसिस्टम में हमारी वो लिविंग थिंग्स होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, जो कि एक दूसरे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है और उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो इकोसिस्टम है वो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसमें कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। अब देखिए, इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट्स। इकोलॉजी क्या होती है, जो इकोसिस्टम पर जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी एक तरह से बोला जाए साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो जो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके इन्वायरमेंट्स के, उनके इंटर रिलेशनशिप्स की स्टडी होती है। इंटर रिलेशनशिप्स मतलब कि हमारे होते हैं कि देखिए, जैसे कि इंटर रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो उनके इन्वायरमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आप इकोलॉजी को समझ पाएंगे। इकोलॉजी जो टर्म है वो कॉइंड, मतलब कि किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। किस ईयर में दिया था, 1868 में। अब देखिए, इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी होती है एक कि ये सेल्फ परपिटेशन करता है। यानी कि जो सेल्फ परपिटेशन होता है उसका मतलब होता है कि अपने आप को खुद से ही रिपेयर कर लेना। इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक ओपन सिस्टम होता है जो कि सनलाइट पर डिपेंड करता है। ये स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। जो हमारा इकोसिस्टम टर्म था वो किसने दिया था, सर आर्थर टेंसले ने 1935 में। देखिए, इन दोनों वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन आ सकती है। इकोलॉजी टर्म जो था वो अर्नस्ट हैकल ने दिया था, किस ईयर में, 1868 में। लेकिन जो इकोसिस्टम टर्म था वो सर आर्थर टेंसले ने दिया था 1935 में। और जो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन थी वो दी थी यूग्ने प्लीजेंट्स ओडम ने, या हम इसको बोल सकते हैं यूग्ने पी ओडम। उनके अकॉर्डिंग क्या था, इकोसिस्टम इकोलॉजी का बेसिक यूनिट है। अकॉर्डिंग टू यूग्ने पी प्लीजेंट्स ओडियम या ओडम, इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमारे आते हैं दो टाइप के इकोसिस्टम जो कि होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। और नेचुरल में हमारे दो टाइप के इकोसिस्टम आते हैं, एक्वेटिक यानी कि जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जीव जंतु ज़मीन पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास आते हैं ग्रासलैंड जो कि घास वाली जगह पर रहते हैं, उसमें आते हैं डेजर्ट जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, और फॉरेस्ट जो कि जंगल में रहते हैं। ओके, और एक्वेटिक में आते हैं जो हमारे, एक होता है मरीन और एक होता है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। मरीन यानी कि समुद्र की गहराई में, फ्रेश वाटर यानी कि ऊपर ऊपर सतह पर ही। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स। ये ज़्यादातर
मतलब इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है, ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते। और होता है मरीन का एग्जांपल होता है एक टाइप के जीव जंतु या जीव होता है जिसे हम कहते हैं कोरल रीव्स। उसके बाद हमारे ग्रासलैंड में आपको बहुत सारे पता होंगे, ग्रास हॉपर होता है, डेजर्ट में कैमल होता है, फॉरेस्ट में तो हमारे लायन टाइगर होते ही है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारा आता है क्रॉप फील्ड यानी कि खेत खलिहान जो होते हैं। गार्डन में, गार्डन तो आपको पता ही है, और गार्डन आता है एक्वेरियम यानी कि जो आर्टिफिशियल जो हैबिटेट होता है फिशेस का। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इकोसिस्टम के दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिजिको केमिकल फैक्टर्स, देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फिजिकल और केमिकल होते हैं और वो नॉन लिविंग होते हैं। देखिए एबायोटिक की डेफिनेशन बनती है, एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स दोज कंपोनेंट्स दैट आर नॉन लिविंग फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो दोनों फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक का एक और टाइप होता है इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो होते हैं वो होते हैं सिंपलर सबस्टेंसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा और उनके कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन। और देखिए एक बात समझिए, ऑर्गेनिक में हमेशा कार्बन होगा, इनऑर्गेनिक में कभी भी कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स एक्स्ट्रा, ये सभी सबस्टेंस होते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ओके फ्रेंड्स, और इन्हें कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस भी कहते हैं। एबायोटिक में देखिए दो टाइप के फैक्टर्स और आते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं जो कि क्लाइमेट होते हैं, क्लाइमेट पर बेस्ड जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड। एडाफिक फैक्टर्स में आते हैं जैसे कि सॉइल हो गया, हमारा pH लेवल हो गया। pH आप एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, और टोपोग्राफी। अब देखिए बायोटिक में तीन टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, या तीन टाइप के एक्चुअली फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर जिसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर्स एक्चुअली वो होते हैं जो कि कंज्यूमर्स और डीकम्पोजिटर के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा है प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं, हमें फल सब्जियां देते हैं। कंज्यूमर्स में आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स और हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। ये हम आगे जाके समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी क्या होती है। हेट्रोट्रॉफ्स आप देखिए वो हमारे एनिमल्स या वो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट है, मतलब कि दोज एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड टू सर्वाइव आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। इनके एग्जांपल्स हमारे पास, हम खुद ही एनिमल्स, मतलब हम एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और इसके साथ आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं प्लांट्स, कुछ वो भी होते हैं। देखिए हम ह्यूमंस कैसे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो फल सब्जियां लेते कहाँ से, प्रोड्यूसर से, यानी कि हम अपने, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स उन पर डिपेंड होते हैं। इसका उल्टा होता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स खुद ही अपना खाना बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, और कई बार वो दूसरों को भी देते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हमारे लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं, मतलब देते हैं हमें। डीकम्पोजर्स होते हैं जो कि, जैसे कि देखिए एक जानवर मर गया, अब जो जानवर की जो डेड बॉडी है वो ऐसे पड़ी तो नहीं रहेगी ना, जो डेड बॉडी है उसका कुछ ना कुछ होगा, और वो क्या होगा, देखिए जो कुछ बैक्टीरिया उस पर आएंगे और वो धीरे धीरे उस डेड बॉडी को सड़ाना शुरू कर देंगे। इसमें क्या होगा, वो अपना खाना उस डेड बॉडी से ले रहा है। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगी, सैप्रोट्रॉफ्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर आप देखें सैप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि डेड बॉडीज पर सरवाइव करते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु सरवाइव
on the dead bodies of plants and animals. अब अबायोटिक पढ़ लिया, अब देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आपको पता चल गया, एडाफिक भी आपको पता चल गया। बायोटिक में देखिए हमें पढ़ना है प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस like H2O, SO2, sulfur dioxide by using sunlight in the presence of chlorophyll are called producers. Example, green plants and certain blue-green algae, which are also known as cyanobacteria. Okay, our next type of organism is consumers. Consumer consume food that is prepared by producers. Those organisms that consume food that is, देखिए कंज्यूमर्स वो होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म हु कंज्यूम फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स। दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनके एग्जांपल देखिए, ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, यानी कि अब मैं आपको समझा देता हूँ, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वो खाना खाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स ने बनाया होता है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। इनकी एग्जांपल्स होती है हमारे पास जितने भी जानवर है वो सारे कंज्यूमर्स है। डीकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक फेसेस यूरिन इनटू सिंपल सबस्टेंसेस। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज में, उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। इसके एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया और एक होता है फंगी, और ये एक्ट करते हैं मतलब कि एक क्लिनजिंग एजेंट का काम करते हैं, और ये हमारे जो रिसाइकलेबल मटेरियल होते हैं उनको भी रिसाइकल करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कंज्यूमर्स भी हमारे 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे हर्बीवोरस जो कि डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, जैसे ही काऊ, गोट एक्स्ट्रा। स्मॉल कार्निवोरस विच फीड ऑन हर्बीवोरस आर कॉल्ड स्मॉल कार्निवोरस, एग्जाम्पल फ्रॉग, रैट एक्स्ट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। लार्ज और टॉप कार्निवोरस, वो कार्निवोरस जो कि स्मॉल कार्निवोरस पर फीड करते हैं उन्हें कहते हैं लार्ज कार्निवोरस या टॉप कार्निवोरस। एग्जांपल्स आर लॉयन, टाइगर, हॉक एक्स्ट्रा। लार्ज और टॉप कार्निवोरस आर आल्सो कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर्स। omnivorous are those animals that are both carnivorous and herbivorous. वो जानवर जो कि जानवरों को भी खाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर भी अपने फूड के लिए डिपेंड है, उन्हें omnivorous कहते हैं। एग्जाम्पल्स है ह्यूमन बीइंग। ओके फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजर्स का इम्पोर्टेंस। Decomposers are important because they help in recycling the material in biosphere and thus play a vital role in biogeochemical और nutrient cycle. ये हमारे रिसाइकलेबल मटेरियल जो हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं। बायोस्फीयर मतलब कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो होता है बायोस्फीयर। डीकम्पोजर मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। डीकम्पोजर सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। डीकम्पोजर डीकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्ट्स एज अ क्लिनजिंग एजेंट। वो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं और एक क्लिनजिंग एजेंट का काम करते हैं। इफ देयर वर नो डीकम्पोजर्स अर्थ वुड लुक लाइक अ हीप ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर धरती पर एक भी डीकम्पोजर ना बचे तो धरती जो है वो एक सिर्फ डेड बॉडीज का चट्टान बन के रह जाएगी, यानी कि डेड बॉडीज का ढेर बन के रह जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट ऑन अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।